वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 7 का। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज कुर्ग। कुर्ग के बारे में क्या खास है पहले तो वो देखते हैं। कुर्ग इज अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग जो है वो एक कॉफ़ी से भरा प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पर रेन फॉरेस्ट ज़्यादा है और स्पाइसेस, यहाँ के मसाले बहुत ही फेमस हैं। तो ये हमने कुर्ग के बारे में कुछ जाना। कुर्ग है क्या, कहाँ है वो देखते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. इसको बड़ी सुंदरता से किंगडम ऑफ गॉड से जोड़ा गया। देखिए, जब आप मैसूर और मैंगलोर के बीच में जाते हैं, यानी कि मैसूर से बैंगलोर जाते हैं, तो बीच में एक छोटा सा एक टुकड़ा बोलो तो जिसे इन्होंने बताया है पीस ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है छोटा सा, जो कि भगवान के किंगडम से गॉड के किंगडम से वहां पर गिर चुका है, यानी कि वो भगवान के राज्य का एक हिस्सा बताया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। ये जो लैंड है ये चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो है मार्शल मैन, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग, यानी कि जो योद्धा लोग कह सकते हैं वो रहते हैं। वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन हम कह सकते हैं, और वाइल्ड क्रिएचर्स भी यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलते हैं। कुर्ग और कोडागु, इसका नाम कुर्ग के साथ साथ इसको कोडागु भी कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ये जो है इसको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का होम भी कहा जाता है। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट हैं जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए उनको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्पाइसेस और कॉफ़ी की प्लांटेशन सबसे ज़्यादा की जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का और इस डिस्ट्रिक्ट का लगभग 30% हिस्सा जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। बारिश के समय यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, यानी कि विजिटर्स इससे दूर रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। यहाँ पर जो सीज़न है एन्जॉयमेंट का, यानी कि घूमने फिरने का कह सकते हैं, यहाँ के मुताबिक जो कि एक बेस्ट मौसम है एन्जॉय करने का वो है सितंबर से लेके मार्च तक का। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। वेदर बहुत अच्छा रहता है और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है जो मौसम को और ज़्यादा सुहाना बनाती रहती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। हवा के अंदर कॉफ़ी की स्मेल होती है, महक होती है कॉफ़ी की। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. यहाँ पर कॉफ़ी एस्टेट्स यानी कि कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान जो है वो घिरे हुए हैं, बहुत बागान हैं यहाँ पर कॉफ़ी के, जिसमें कॉलोनियल बंगलोज यानी कि जब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर में था तब के बने हुए बंगलोज जो हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलते हैं। अंडर द ट्री कैनोपीज, ट्री कैनोपीज मतलब बड़े बड़े पेड़ों के नीचे, यानी कि पेड़ों के झुंड के नीचे। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. यहाँ के जो लोग हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, ये या तो ग्रीक या फिर अरबिक डिसेंट के लोग हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. अब ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो हैं ये सिकंदर, जो कि अलेक्जेंडर जिसको हम बोलते हैं, अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग, जब अलेक्जेंडर साउथ की तरफ बढ़ रहा था तब कुछ लोग जब वो वापस नहीं लौट पाए, उसकी आर्मी जब वापस नहीं लौट पाई, यानी पॉसिबल नहीं था वापस जाना, तो ये लोग यहीं पर सेटल हो गए। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस। ये लोग जो यहाँ, इनकी आर्मी के कुछ लोग जो यहाँ रुक गए थे, जो यहाँ पर बस गए थे, इन्होंने यहीं की लोकल लेडीज़ के साथ शादी की और यहीं पर ये लोग ट्रेडिशनल वे में बस गए एक योद्धा कौम के रूप में। दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। इनकी जो
ट्रेडिशन है, कल्चर जो है वो यहाँ के रीति रिवाज के अंदर, शादियों ब्याहों के अंदर आज भी देखने को मिलता है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और ये सब हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग है, हटके है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग शायद अरब से या फिर ग्रीक से आए हो सकते हैं। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। अब जो हमने ऊपर देखा कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग थे यहाँ बसे थे, अगर उस थियरी को हम सच मानने तो हो सकता है ये लोग ग्रीक हो, लेकिन दूसरा अरब ओरिजिन के को सपोर्ट करने वाला जो एक तथ्य है वो ये है कि ये लोग जो हैं दे वेयर लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडाबूस। ये लोग एक लंबा कोट पहनते हैं जिसपे वेस्ट पे एक बेल्ट होती है जिसको हम बोलते हैं कोडाबूस, known as कुपिया। It resembles the कुफिया worn by the Arabs and the Kurds। और ये जो इनकी पोशाक है ये कुफिया से मिलती जुलती है। कुफिया जो एक पोशाक है जो कि अरब कंट्री के लोग या फिर कुर्द जो हैं वो लोग पहनते हैं, तो इनकी कुफिया उनकी एक पोशाक है, और ये जो इनकी पोशाक है कोडाबूस जो कि वो उससे काफ़ी मेल जोल खाती है कुफिया से, इस कारण से माना जा सकता है कि ये लोग अरब से आए हो सकते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। यहाँ के जो घर हैं, कुर्ग लोगों के जो घर हैं वो हॉस्पिटैलिटी यानी कि सेवा क्या कहते हैं, मेहमान नवाजी में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, और ये लोग अपने पूर्वजों की, अपने बाप दादाओं की, पुत्रों की वेल्लोर यानी कि उनकी वीर गाथाएँ सुनाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बहुत सारी वीर गाथाएँ इनके साथ जुड़ी हुई हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army General Kareppa was a Kurgi। ये जो कुर्ग रेजिमेंट है हमारी जो आर्मी के अंदर, वो कुर्ग रेजिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बहादुर हमारी आर्मी में अंदर मानी जाती है, और जो भारतीय आर्मी के फर्स्ट चीफ जो थे वो भी जनरल करियप्पा थे जो कि कुर्ग रीजन के ही रहने वाले थे। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। आज भी कोडाबूस जो कि यानी कि यही जो जाति है, प्रजाति है यहाँ की, जो ये लोग हैं कुर्गी लोग, इन लोगों को ही आज भी बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी कि हथियार ले जाने की इजाज़त दी जाती है, यानी कि इनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो भी इनको अलाउ किया जाता है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of कुर्ग। कावेरी नदी को जो पानी मिलता है वो यहीं के पहाड़ों और जंगलों से मिलता है। महासीर, a large freshwater fish abound in these waters। महासीर नाम के एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश है, वो भी यही पानी में देखने को मिलती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर्स जो हैं वो अपना शिकार पकड़ने के लिए पानी में गोते लगाते हुए देखने को मिलते हैं। While squirrels and langurs drop partially eaten fruits from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। और यहाँ पर जो स्क्विरल्स और लंगूर्स मिलते हैं ये क्या करते हैं, ये जो पके हुए फल होते हैं उनको पेड़ों से टूट टूट कर खा कर आधे ज़मीन पर फेंक देते हैं, और क्लियर वाटर यानी कि पानी के अंदर भी फेंक देते हैं जो साफ अंदर से देखने को मिलते हैं, झलकते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed and scrubbed in the river by their mahouts। यहाँ पर जो हाथी होते हैं वो बड़ा उनको आनंद आता है जब उनको नदी में नहलाया जाता है, उनकी साफ़ सफाई की जाती है उनके महावत्स के द्वारा। महावत बोलते हैं हम लोगों को जो एलिफेंट्स को चलाते हैं। एलिफेंट्स को हम कह सकते हैं जैसे हॉर्स राइडर होता है वैसे ही एलिफेंट को राइड करने वालों को महावत कहा जाता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो तरह तरह के एडवेंचरस जो गेम्स हैं उनमें पार्ट लेते हैं, जैसे कि माउंटेन बाइकिंग होगी, क्लाइंबिंग होगा एट्सेट्रा, बोटिंग जैसे बहुत सारे ये लोग खेल खेलते हैं यहाँ पर एंजॉयबल। न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। यहाँ पर ट्रैकर्स भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इनकी ट्रैकिंग का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोप है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर पक्षी, बटरफ्लाइज यानी कि हमारी तितलियाँ, और बीज जो हनी बीज वगैरह थी वो भी बहुत हैं यहाँ पर। मैकैक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये जो पशु हैं जानवरों का जिनका हमने नाम लिया, ये पेड़ों के झुरमुट के अंदर से, पेड़ों के झुंड के अंदर से आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट्स। और मैं हमेशा ही वाइल्ड एलिफेंट से दूर रहना ही पसंद करता हूँ। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। जब आप
ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ से आपको जो व्यू दिखता है बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। वो पूरे लैंडस्केप का, पूरे कुर्ग का एक मनमोहक दृश्य वहाँ से आपको देखने को मिलता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड्स ऑफ निसर्गधाम। अगर आप एक रोप ब्रिज, एक ब्रिज बना हुआ है जो कि रोप से बंधा हुआ है, उस ब्रिज के ऊपर से जब आप पार जाते हैं तो दूसरी तरफ आपको 64 एकड़ का, यानी 64 एकड़ का एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है निसर्गधाम। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बालाकुप इज अ बोनस। और उसी दौरान आपको नियर बाय एक जगह है जिसका नाम है बालाकुप, वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मंक देखने को मिलेंगे, बौद्ध साधु देखने को मिलेंगे जो कि तिब्बत से आकर यहाँ पर बस गए हैं। तो ये भी आपके लिए एक बोनस है अगर वो आपको दिख जाते हैं तो। द मंक्स इन रेड, ऑक्रे एंड येलो रोब्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। यहाँ पर जो आपको मंक्स मिलेंगे, उनके लाल रंग के गेहूं कपड़े, अलग अलग तरह के उनके जो पोशाकें रहेंगी, ये आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। और जो लोग विजिटर्स जो आज भी भारत की खोज करना चाहते हैं, असली भारत की खोज करना चाहते हैं, ये जो मंक्स हैं ये उनके लिए एक हार्ट टचिंग, एक सोल टचिंग ये डिस्कवरी रहेगी। तो अगर आप इनको मिल लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक किस्मत वाला आपके लिए एक पल होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से कुर्ग में जो ब्यूटी है, जो नेचर ने अपनी ब्यूटी है, कितनी भर भर कर वहाँ पर बिखेर रखी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस देखने को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।